क्या आप सो रहे हो? नहीं, मैं आपके शरीर की नींद की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस अनंत शक्ति की जो इसका आपके अंदर अनंत भंडार है, लेकिन आप एक कायर की तरह जी रहे हैं। आज से 125 साल पहले एक सन्यासी ने 7 समंदर पार जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया था। उन्होंने बताया कि भारत केवल एक सपेरों का देश नहीं है, बल्कि सूरज की वो किरण है जो पूरी दुनिया के अंधेरों को मिटा सकता है। आज की कहानी उस महामानव की नहीं है, बल्कि आज की कहानी आपके अंदर सोए हुए विवेकानंद की है, जिसे जगाने का वक्त आ गया है। एक नौजवान जिसको हमेशा सत्य को जानने की भूख थी, उन्होंने अपने हर गुरु से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। लोग उन्हें अहंकारी समझने लगे, लोग उन्हें पागल समझने लगे, लेकिन वो अहंकार नहीं, वो सत्य को जानने की भूख थी। जब वे दक्षिणेश्वर के पुजारी पंडित रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उन्हें जवाब मिला कि मैंने भगवान को देखा है, जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। यहीं से शुरू हुआ नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर। उन्होंने सिखाया कि धर्म का मतलब केवल मंदिर में जाकर घंटी बजाना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो स्वर्ग में खुशी देने का वादा करता है, लेकिन धरती पर मेरी माँ को रोटी नहीं दे सकता। 11 सितंबर 1893 शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ दुनिया भर के विद्वान, पादरी और दार्शनिक जमा हुए थे। हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगा हुआ था। जहाँ भारत को पिछड़ा हुआ नाम समझकर सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया गया। सन्यासी पोडियम पर खड़ा हुआ, भीड़ में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने अपने होठ खोले और कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 7,000 लोग अपनी सीट पर खड़े हो गए। 2 मिनट तक तालियां गूंजती रही। क्यों? क्योंकि उसमें बनावट नहीं थी, उसमें अहम नहीं था, उसमें अपनात्व था। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जैसे सभी नदियां अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही हर इंसान का रास्ता अलग हो सकता है, मगर सत्य सिर्फ एक ही है। ए भारत के युवाओं, तुम जानते हो तुम्हारी ताकत क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नशे चाहिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो रोते हैं, हमें वो युवा चाहिए जो चुनौतियों की आंखों में आंखें डाल कर कह सके, आने दो तूफान को, मैं उससे टकराने के लिए तैयार हूँ। तुम खुद को कमजोर समझते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम शेर की औलाद हो, लेकिन तुमने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है। फेंक दो इस खाल को और शेर बन के दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का कोई ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले 50 सालों के लिए अपने बाकी देवी देवताओं को भूल जाओ, केवल एक ही देवता की पूजा करो और वो है भारत माता। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को एक ही संदेश दिया है कि खुद को कमजोर कभी मत समझो, बल्कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।